राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं जा रही हूँ आगरा के बलकेश्वर में, जहाँ हो रही है पूज्य इंद्रेश जी महाराज की कथा। और हम जा पहुँचे हैं कथा का श्रवण करने के लिए। बाहर दादा ने मुझे लगाया बढ़िया सा राधे राधे का चंदन। मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य माहौल था, बिल्कुल जैसे लग रहा था भक्तिमय वातावरण। सारा कुछ येलो येलो, भगवान श्री कृष्ण का कलर है पीताम्बर, उसी का कलर यहाँ पे डेकोरेशन हो रखा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अभी महाराज जी नहीं आए थे, पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि उससे लग रहा था कि महाराज जी के चाहने वाले कितने हैं। तो वहाँ पे सारे के सारे पहुँच गए थे 2 बजे से, जबकि कथा होनी थी 4 बजे से। इतनी गर्मी और इतना आंधी तूफान आने के बाद ना तो गद्दे गीले थे और ना कोई जगह इस तरह की कीचड़ वाली लग रही थी। ये लगे थे यहाँ पे हवा के लिए बढ़िया ठंडे ठंडे से फव्वारे। मुझे बैठने के लिए कहा गया पीछे सोफे पे, मैं नहीं बैठी। मैं बैठी सारे भक्तों के बीच में ज़मीन में, क्योंकि मुझे देखना था यहाँ से पूज्य इंद्रेश जी महाराज को, जो कि हमारे जय जय हैं। और जय जय की जो कथा है वो सुनने के लिए गए थे। तो जब तक अपने मन में भाव भक्त वाला नहीं आएगा, तब तक आपको कथा में मज़ा नहीं आएगा। तो आज हम जा पहुँचे हैं पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी की कथा का श्रवण करने के लिए। कथा में उन्होंने भक्ति के महत्व को अत्यंत सरल और सुंदर शब्दों में समझाया। उन्होंने बताया भक्ति का बीज हमारे हृदय में कैसे रोपा जाता है, उसे श्रद्धा, विश्वास, सत्संग और नाम स्मरण के जल से कैसे सींचा जा सकता है, तथा संसार के विकारों से उसकी रक्षा कैसे की जाती है। कथा में मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद और ब्रज की गोपियों के निष्काम भक्ति का भी सुंदर वर्णन किया। इंद्रेश जी महाराज की कथा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। कथा के दौरान उन्होंने भक्ति के ऐसे गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया जो सीधे हृदय को स्पर्श करते। उन्होंने बताया कि भक्ति एक बीज की तरह होती है और इस बीज को श्रद्धा और विश्वास की भूमि में बोना पड़ता है। फिर सत्संग, नाम स्मरण और प्रभु प्रेम के जल से उसे सींचा जाता है। साथ ही अहंकार, क्रोध, मोह जैसे विकारों से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद और ब्रज की गोपियाँ, जनाबाई, वहाँ के और भी भक्तगण जो वृंदावन से संबंधित हैं, कृष्ण भक्ति धारा के हैं, रैदास हैं और सूरदास जी हैं, सबका उन्होंने नाम स्मरण कराया। और अपने उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाया कि सच्ची भक्ति अगर हो तो केवल समर्पण ही होता है और कोई स्वार्थ नहीं होता। इस कथा से मुझे भी ये सीख मिली, यदि जीवन में प्रभु का प्रेम और विश्वास बना रहे तो हर कठिनाई सरल हो जाती है। तो मुझे तो इस कथा में बहुत ही आनंद आया। मैं अभी हमारे यहाँ आगरा में चल रही है कम से कम 31 तारीख से 6 तारीख तक कथा। मुझे एक ही दिन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मन ऐसा भक्ति में सराबोर हो गया कि ना तो आने का मन कर रहा था और ना वहाँ रुक सकते थे। और जितनी देर कथा में बैठे रहे, तो जब सबको नाचते और आनंद में नाचते देख रहे थे कि आनंद का रस इतना बरस रहा था, कितने खुश हो रहे थे सबको देखते हुए, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी नाचूं। और फिर मैंने भी वहाँ पे नाचा। भगवान के प्रेम में श्रद्धा से, भाव से आँख से आंसू भी निकले और मैंने डांस भी किया। मैंने अपने आस पड़ोस में भी जो लोग बैठे थे उनको भी डांस करवाया, क्योंकि उठ करके सभी नाचना चाह रहे थे। इतने भक्ति में भाव से इंद्रेश जी महाराज अपनी कथा में सुनाते हैं कि अपने आप मन उठने का और डांस करने का करता है। मीराबाई के भजन, जनाबाई की बातें और कर्माबाई की बातें भगवान ने ऐसे सरल हृदय वाले लोगों का बताया कि कोई भी बाह्य आडंबर की ज़रूरत नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए आपका प्रेम ही उनको खींच लाएगा। तो अगर आपका सच्चा प्रेम, भक्ति अगर है तो बहुत अच्छा है। भगवान को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए किसी भी बाह्य आडंबर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भगवान की कुछ लीलाओं का ऐसे वर्णन किया कि जो उनकी बाल लीलाएँ थी कि कान पकड़ लो, मैया उनको सिखाती थी, तो उन चीज़ों को वो गोपियाँ मजाक बनाती थी या भगवान को परेशान करना चाहती थी। वो जनार्दन भगवान इतने विशाल, जिनका ओर छोर नहीं है, वो उन गोपियों की मनसा समझ जाते थे और उनको उनके साथ खेल खिलवाड़ करने लगते थे और उन्हीं को उनकी बातों में ही फंसा देते थे। तो इस तरह के हंसी खुशी वाले भी भगवान के उन्होंने चित्त का वर्णन किया और उनकी लीलाओं का वर्णन किया। सो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इस तरह का भक्ति भाव वाला जब भी हमें सुनने को मिलता है तो हमें
खुद में ये लगने लगता है कि हम लोग कितने पिछड़ गए जो हम ये सब बातों को नहीं जान पाए, और आने वाले समय में हम बहुत से लोगों को ये सब बातें कैसे बता पाएंगे। तो जो हमारे कथावाचक लोग हैं वही लोग इस तरह से समाज में, दुनिया में और भक्तों तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे। तो जो कि महाराज इस कथा में आज मुझे सुनने को मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से लगता है कि और लोगों को भी सुनने को मिलेगा। और आपको लग रहा होगा यहाँ की भीड़ देख करके कि खाली ये नाचने वाले या वैसे नहीं आए हैं, ये सब भक्ति वाले हैं, क्योंकि जो ब्रज का क्षेत्र है ये राधे राधे से ही रमा हुआ है। यहाँ बोली भाषा चाहे किसी की कैसी भी हो, लेकिन जब राधे राधे कहते हैं तो वो मन से निकलता है, दिल से निकलता है। इन 7 दिवसीय कथा में मुझे तो एक ही दिन सुनने को मिला, लेकिन जो लोग बराबर जा रहे हैं वो पूरा कथा का श्रवण कर रहे हैं। इतनी सुंदर कथा, भागवत कथा, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वयं भगवत गीता भगवान कृष्ण का स्वरूप है। अगर आप कृष्ण लीला पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं तो आप साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं। तो मुझे तो उनकी बातों से ही ऐसा लगा जैसे मैं भगवान के सामने ही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये जो कथावाचक हैं या जो इस तरह से जो भगवान के नज़दीक हैं, कहीं ना कहीं इनमें भगवान का अंश है, भगवान के पार्षद हैं, जो ये भगवान की बातें हम लोग तक पहुंचा रहे हैं या जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। जनमानस में भी इस चीज़ का संचार होना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप देख रहे हैं कि ये भी सब भगवान के किसी न किसी रूप में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये श्रवण करना, सुनना, ये भी किसी न किसी तरह से भगवान के समक्ष ही हैं। और आप देख रहे हैं बच्चे, बड़े और काफ़ी कम उम्र के लोग भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, मीडियम एज वाले भी हैं। लेकिन भीड़ आप देखेंगे तो लड़के, औरतें, आदमी सभी हैं वहाँ पे, और सभी को भगवत कथा का श्रवण करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं चली हूँ वहाँ से 7:30 बजे करीब। अभी वैसे के वैसे ही सब बैठे हुए हैं, टस से मस कोई नहीं हुआ है, और भीड़ लगातार अभी बढ़ती ही जा रही है, जबकि 2 बजे से लोग बैठे हैं और अभी बजा है 7:30। तो गाइज हम तो निकल लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।